चलो थोड़ा सा दाएं तट से मिलने वाली नदियां देख लेते हैं, क्योंकि गंगा नदी का उद्गम हम लोगों ने देख लिया है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। ये सब पीछे वाले वीडियो में देख चुके हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? ये बृहद हिमालय में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर और जम्मू ग्लेशियर, ये 3 ग्लेशियर आपके बृहद हिमालय में स्थित हैं। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम हुआ है। कहाँ पे? ये आपका उत्तरकाशी जिला पड़ता है, उत्तराखंड में उत्तरकाशी है जिला है। गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी आपका आगे चलती है और एक भागीरथी गंगा नदी का नाम आगे जब अलकनंदा नदी से मिलती है देवप्रयाग में, तो उसका नाम गंगा नदी पड़ता है। ठीक है, लेकिन जहां से गंगा नदी निकलती है वहां से उसका नाम रखते हैं क्या? भागीरथी। भागीरथी आगे चल के आती है, उसमें एक भिलांगना नदी भी मिलती है। भागीरथी में भिलांगना नदी जहां मिलती है, भागीरथी में भिलांगना नदी जहां मिलती है, वहां पर टिहरी बांध का निर्माण हुआ है। ये भी बांध जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आगे चल के फिर कहाँ मिल जाती है? देवप्रयाग के पास ये आगे आती है और देवप्रयाग के पास अलकनंदा नदी से मिलती है। अलकनंदा नदी से मिलने के पश्चात ये फिर ऋषिकेश में प्रवेश करती है पहाड़ी क्षेत्र में, और इसके बाद हरिद्वार में प्रवेश करने के बाद ये मैदानी क्षेत्र में पूर्णतः प्रवेश कर लेती है, और ये फिर कई राज्यों में, कम से कम 5 से 6 राज्यों में प्रवाहित होती है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे, सबसे ज्यादा इसकी लंबाई कहाँ पे है? देखा जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इसकी लंबाई है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है। और सबसे कम इसकी लंबाई कहाँ पे है? झारखंड में है, 40 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लंबा फिर आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऐसे करके ये आती है। इसमें बहुत सारी नदियां मिल जाती हैं जिन्हें हम लोग ट्रिब्यूटरी के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी कहते हैं और हिंदी में सहायक नदी कहते हैं। यानी छोटी छोटी नदियां आके इसमें अपना जो है जल मिला देती है, तो एक बड़ी जलराशि का निर्माण होती है। और वो बड़ी जलराशि लेकर के ये नदी जो है कई राज्यों से होकर, 6 राज्यों से होकर गुजरती हुई अंत में पश्चिम बंगाल के पास 2 वितरिकाओं में बढ़ जाती है। एक वितरिका आपका चली जाती है बांग्लादेश में और एक वितरिका चली जाती है आपका पश्चिम बंगाल में। जो पहली वितरिका बांग्लादेश में चली जाती है उसका नाम रखते हैं पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में उसको पद्मा के नाम से बोलते हैं। पद्मा फिर आगे जो है पद्मा के नाम से बोलते हैं। और फिर वहां से ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आके मिलती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी फिर उसको भी संयुक्त धारा को भी पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक नदी निकलती है मेघना। मेघना नदी निकलती है कहाँ से? मणिपुर से। मणिपुर से वो नदी निकलती है और इस संयुक्त धारा पद्मा और जब मेघना मिलती है तो इस संयुक्त धारा को बोलते हैं मेघना नदी। और मेघना नदी ही जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा दी है। ठीक है, तो गंगा नदी लास्ट में किससे? मेघना नदी के नाम से पूरा जल गिराती है। लेकिन हमने कहा था पश्चिम बंगाल के पास ये 2 वितरिकाओं में बढ़ जाती है। वितरिका का मतलब ये होता है कि जब कोई नदी किसी मुख्य नदी से अलग हो जाती है और पुनः उस नदी में नहीं मिलती है तो उसे वितरिका कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए गंगा नदी है। ठीक है, ये गंगा नदी है। गंगा नदी में ये गंगा नदी से ये नदी निकल गई। ठीक है, और ये पुनः इस गंगा नदी में नहीं मिल रही है तो इसको क्या बोलेंगे? गंगा नदी की वितरिका बोलेंगे। ठीक है, तो ये 2 वितरिकाओं बढ़ के जाती है। वितरिका का मतलब इंग्लिश में होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये 2 डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है। एक डिस्ट्रीब्यूटरी इसकी आपकी चली जाती है बांग्लादेश में, जिसको हम मेघना, जिसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में जब हम ये क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे तब तो इसको पूरा जानकारी लेंगे कि कहाँ पे उसको मेघना, कहाँ पे दिबांग, कहाँ पे देहांग, कहाँ पे इसको जो है सांगपो, कहाँ पे जो है उसको ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये सारा चीज पढ़ेंगे जब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे। आज हम लोग गंगा नदी पढ़ रहे हैं तो बस इसका जान लीजिए कि जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा के नाम से जानते हैं, और जब ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो इसको हुगली के नाम से जानते हैं। हुगली नदी में एक नदी और आके मिलती है, कौन सी? दामोदर नदी मिलती है। और दामोदर नदी के मिलने के फलस्वरूप वहां पे पश्चिम बंगाल में भयंकर तरीके से बाढ़ आती है। जिस प्रकार जिससे वहां उस नदी को, यानी कह सकते हो हुगली नदी को आप बांग्लादेश का या बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे ये पश्चिम बंगाल यानी हुगली नदी से लेकर के मेघना नदी यानी पद्मा नदी के बीच के जो क्षेत्र है उसे हम डेल्टा का क्षेत्र, वो जो है सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा है, ये भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, कई सारी धारा, कई सारी वितरिकाओं बढ़ के डेल्टाओं का निर्माण होता है। ठीक है,
डेल्टा का निर्माण कैसे करती है नदी, बताया गया है कि एक नदी जब कई धाराओं में बढ़ जाती है ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके, तो देखिए ये एक डेल्टा का निर्माण कर लेती है एक नदी। फिर क्या करती है, डेल्टा कब बनता है, डेल्टा तभी बनता है जब नदियां मैदान भाग में प्रवेश करती हैं, मैदानी भाग में, और उनकी धारा जो क्या होती है, उनका प्रवाह धीमा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने केवल संक्षिप्त जानकारी दी गंगा नदी के बारे में, कहां से गंगा कैसे निकली है। इसके बाद में अब इसमें कुछ नदियां जो मिलती हैं, इंपॉर्टेंट नदियां हैं, कुछ नदियां बाएं तरफ से मिलती हैं, कुछ नदियां दाएं तरफ से मिलती हैं। ठीक है, उन नदियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो नदियां एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी नदियां। तो आज हम ये अभी देखते हैं कि दाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। दाएं तट से मतलब आपका दायां, नदी का दायां कब होगा, जब आप नदी के मुहाने पे खड़े होंगे। अब आपका नदी का दायां इस साइड हो जाएगा, ऐसा खड़े हो जाइए, नदी का दायां इस साइड, नदी का उस साइड वाला बायां। तो नदी के दाएं साइड से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो नदी के दाएं साइड से मिलने वाली नदियां आपकी यमुना नदी पहली नदी आ जाती है, इसके बाद चंबल, फिर बेतवा, फिर सोन, फिर कर्मनाशा नदी। ये ऐसे करके कम से कम 5 से 6 नदी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इतनी सारी नदियां हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नदी आ जाती है यमुना नदी। तो यमुना नदी आपकी देखा जाए तो ये भारत की जो महत्वपूर्ण नदी है गंगा, उस गंगा नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक या सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी यमुना नदी है। यमुना नदी ही एकमात्र हिमालयी नदी है जो गंगा नदी के दाएं तट से आके मिलती है। बाकी जितनी भी हिमालयी नदियां हैं वो गंगा नदी के बाएं तट से आके मिलती हैं। देखिए गंगा नदी का बायां तट आपका ये हो जाएगा, ठीक है, और दायां तट आपका ये हो जाएगा। यमुना नदी कहां से मिलती है, यमुना नदी उसके दाएं तट से आके मिलती है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि गंगा नदी के पीछे से यमुना नदी का उद्गम होता है। हिमालय से वो भी उद्गम होता है, हिमालय से उसका भी उद्गम होता है, लेकिन गंगा नदी के पीछे से इसका यमुना नदी का उद्गम होता है। इस वजह से ये गंगा नदी के बाएं तट से आके मिलती है, दाएं तट से आके मिलती है। बाएं तट से जितनी भी नदियां मिलेंगी आपकी गंगा नदी सीधे आके मिलेंगी। ठीक है, पहला नदी आ गई यमुना नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसकी लंबाई कितनी है, पूरा 1370 किलोमीटर है। पूरा कहां से लेकर कहां तक, यहां से लेकर पूरा प्रयाग तक की बात की जाए, जहां तक गंगा नदी पूरी, जब तक कि गंगा यमुना में नहीं मिल जाती है तब तक की लंबाई की बात की जा रही है कि यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम होने के बाद यह आपका पूरा वहां हाँ यमुना नदी का जो है तो ये आपका ये 1370 किलोमीटर ऐसे जोड़ा जाता है कि जब ये नदी किसी अन्य नदी मिल जाती तो उसकी लंबाई फिर खत्म मान ली जाती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये आपका इलाहाबाद में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। तो वहां तक यमुनोत्री ग्लेशियर से लेकर इलाहाबाद तक की इसकी लंबाई कितनी है, 1370 किलोमीटर। तो गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, जिसमें कि 1000 लंबाई पूरी यूपी में है। ठीक है, ठीक, इसके बाद में इसमें यमुना नदी की बहुत सारी सहायक नदियां भी होती हैं। ठीक है, यमुना नदी की बहुत सारी सहायक नदियां जैसे आपकी चंबल हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, टोंस हो गई, ये बहुत सारी सहायक नदियां हैं किसकी, यमुना नदी की। यमुना नदी कहां से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर उसके पीछे है, यमुनोत्री ग्लेशियर उसके पीछे है। ठीक है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और यमुना नदी की सबसे पहली सहायक नदी आपकी टोंस नदी मिलती है। टोंस नदी कहां से मिलती है, वो भी हिमालय क्षेत्र की हिस्सा है और ये आपका यमुना नदी के पीछे से कह सकते हो मसूरी पहाड़ी है, मसूरी श्रेणी है। मसूरी श्रेणी किस मसूरी श्रेणी कहां पे है, उत्तराखंड में। मसूरी श्रेणी के पीछे से टोंस नदी आके उसमें यमुना नदी में मिल जाती है और कहते हैं कि यमुना की सबसे बड़ी नदी है टोंस नदी। ठीक है, इसके बाद में चंबल आ जाती है, बेतवा आ जाती है, केन, टोंस, ऐसे करके सारी सहायक नदियां आ जाती हैं। तो एक एक कर पढ़ लेते हैं। पहले ही पढ़ लेते हैं चंबल नदी। चंबल का सुने होंगे, चंबल का मैदान, चंबल के डाकू। तो यह नदी आपका वही है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में पूर्णतः प्रवाहित होती है। ठीक है, मालवा के पठार के महू के पास से निकलती है। इंपॉर्टेंट है, कहां, मालवा का पठार कहां पे है, मालवा का पठार आपका हमने बताया था, मालवा का पठार ऐसे यहाँ पे है। ठीक है, मालवा के पठार से ये नदी निकलती है, यहीं से मान लीजिए चंबल नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम यहां से हुआ, मालवा के पठार से, और मालवा के पठार से निकलने के बाद ये बहुत सारी नदियों का पानी ले करके इटावा के पास ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है।
ठीक है, इटावा जिले के पास। इसकी भी सहायक नदी है, जैसे कि बनास नदी है आपकी। बनास कहाँ से निकलती है? बनास नदी आपकी निकलती है अरावली पर्वत श्रेणी से। इसी प्रकार क्षिप्रा नदी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है, एमपी से, और क्षिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन शहर स्थित है, ठीक है। इसी प्रकार काली सिंध नदी और पार्वती नदी, काली सिंध और पार्वती, ये दोनों नदियां आपकी निकलती हैं कहां से? ये आपकी दोनों की दोनों नदियां जो है निकलती हैं आपकी मालवा के पठार से, ठीक है। और चंबल नदी आपका देखते हैं, चंबल का नाम सुनते ही लोग पहले के जमाने में डर जाते थे, चंबल का डाकू। तो ऐसा वहां पे क्यों जो है, ये क्या हुआ ऐसी स्थिति कि वहां पर डाकुओं का निवास हो गया? डाकू कहाँ पे रह गए? जहां पर खेती नहीं होगी, किसान नहीं होगा, वहां पर जीव जंतु अन्य प्रकार के और ये सब लोग रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे इसका मतलब ये जो नदी है, ये कुछ ऐसी स्थिति वहां पैदा की होगी जिस कारण वहां पे लोग नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये नदी वहां पे बहुत सारे कटे फटे रोड मतलब बना दिए, और ये वहां उत्खात भूमि जिसे बोलते हैं, ठीक है, बीहड़ क्षेत्र इसे बोलते हैं। जो है चंबल एक बीहड़ क्षेत्र, बीहड़ इलाका है, ठीक है। तो पूरा बीहड़ इलाका इसने बना दिया है वहां पे। इस प्रकार वहां पे खेती करने योग्य ज्यादा जगह नहीं है, और ये बहुत बड़े बड़े खड्ड का निर्माण करके अपनी धारा को ले गई, ठीक है। ये पूरे मतलब एक सही दिशा में बहना ना बह करके बड़ा ऊंचा नीचा खाली ऊपर नीचे ऐसे करके बही है, जिस प्रकार वहां की भूमि कृषि योग्य नहीं है, ठीक है। अगला नदी कौन सी है? अगली नदी है आपकी केन नदी। केन नदी आपकी मध्य प्रदेश से भी निकलती है, मध्य प्रदेश के सतना जिले से निकलती है। और सतना जिले की कहां से? कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी कहां पर है? कैमूर की पहाड़ी आपका विंध्य श्रेणी की पर्वत श्रेणी है। कैमूर है, पारसनाथ है, भांडेर है, कैमूर, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ियां कहां पे? ये आपकी विंध्य श्रेणी की पर्वत श्रेणियां हैं। तो वही कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और कहां मिलती है? बांदा जिले के पास ये यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। टोन्स हमको सबसे पहले पढ़ना है, टोन्स हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद में केन नदी हो गई। बेतवा नदी कहां से निकलती है? बेतवा नदी भी आपकी विंध्य श्रेणी से निकलती है, विंध्य श्रेणी से बेतवा नदी निकलती है रायसेन, ठीक है, हमीरपुर के पास ये जाके मिल जाती है, किससे? यमुना नदी से। और इसके बाद में टोन्स नदी तुमने पहले पढ़ ही लिया है। तो इस प्रकार ये सारी नदियां आकर के अपना सारा, जैसे चंबल नदी हो गई, कम से कम 4 से 5 छोटी छोटी नदियों का जल लेकर के कहां पे? सीधे यमुना नदी में जाकर मिली, इटावा के पास। इसी प्रकार आपका केन नदी भी, इसी प्रकार आपका बेतवा। तो कह सकते हो यमुना नदी भी कई सहायक नदियों से मिलकर बनी है। ऐसी ही इसी वजह से यमुना एक बहुत बड़ी नदी भी बन गई, सहायक नदी के रूप में बन गई, क्योंकि बहुत सारी नदियां, छोटी छोटी नदियां उसमें लेके जाके अपना जल गिरा दी हैं। इस वजह से बहुत बड़ी सहायक नदी बन गई यमुना, गंगा की, ठीक है। इसके बाद में आपका आ जाता है कर्मनाशा नदी और सोन नदी, ठीक है। आइए, 2 नदी और बची हुई हैं, कहाँ की? ये आपकी 2 नदियां बची हुई हैं, दाएं हाथ दाएं तट से मिलने वाली नदियों में से 2 नदियां बची हैं। एक नदी है कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी भी है। एक नदी आपकी पुनपुन नदी भी है, वो भी आपका जो है पहाड़ी से आपका ये बीच वाले क्षेत्र से निकलती है, मालवा पठार से निकलती है। पुनपुन नदी भी निकल के आगे गंगा में मिलती है, ठीक है। ये आपकी कर्मनाशा नदी है। कर्मनाशा नदी आपकी कहां से निकलती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से निकलती है। कैमूर पहाड़ी से देख रहे हैं आप 3-4 नदियां निकल चुकी। पहला आपका कौन सी नदी निकली? आपकी केन निकली, बेतवा निकली। इसी प्रकार आपका कर्मनाशा नदी भी कैमूर पहाड़ी से निकल रही है, ठीक है। कैमूर पहाड़ी से निकलने के पश्चात ये क्या करती है? आगे बढ़ती है और बिहार और यूपी की सीमा बनाती है, ठीक है। ये आगे जाती है और ऐसे करके पूरा यहां से ऐसे करके मुड़ जाती है, गंगा नदी सीधे मिल जाती है। इधर का यूपी हो जाता है और इधर का बिहार हो जाता है। बिहार और यूपी का बॉर्डर ये तय कर देती है। इस नदी को अपवित्र नदी कहते हैं। अपवित्र ये हिंदू मान्यता के अनुसार है, अपवित्र और अशुभ, यानी इस नदी का जल किसी शुभ कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इसका जल ना तो कोई पीता है, ना किसी शुभ काम के लिए इसमें जो है कोई स्नान करता है। किसी प्रकार का इससे कोई शुभ काम नहीं किया जाता इसमें। और क्योंकि इसका जो है हिंदू मान्यता का अनुसार ये है, इसमें कहा जाता है कि ये इस नदी का उद्गम इस त्रिंसुक नामक दैत्य के मुख से हुआ है। इस नदी का उद्गम जो है, यानी निकली जो कहां से है? ये त्रिंसुक नामक एक राक्षस था, उस राक्षस के मुख से इस नदी का उद्गम हुआ है। इस वजह से लोग इसको अपवित्र और अशुभ मानते हैं और इसका किसी भी अच्छे काम में इसका उपयोग, इसके जल का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है।
तो ये आपकी कर्मनाशा नदी, सोन नदी है इसके बाद में, और ये सोन नदी आ जाती है। सोन नदी आपकी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश में। कहां से? अमरकंटक चोटी से। अमरकंटक चोटी किसका हिस्सा है? अमरकंटक चोटी आपका सतपुड़ा पहाड़ी का हिस्सा है। अमरकंटक चोटी सतपुड़ा पहाड़ी कैसे? अमरकंट जो सतपुड़ा पहाड़ी लगभग 4 भागों में बटी हुई है। कौन कौन सी? पहली सतपुड़ा हो जाती है, दूसरी आपकी कौन सी हो जाती है? राजपीपला, तीसरी आपकी हो जाती है आपका महादेव पर्वत, चौथी हो जाती है आपका ये क्या कहते हैं मैकाल पर्वत। और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक चोटी। और अमरकंटक चोटी से ही नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, और अमरकंटक चोटी से ही सोन नदी का उद्गम हुआ है। सोन नदी जाकर गंगा नदी मिल गई है, और नर्मदा नदी जाकर सीधे खंभात की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है। ये नर्मदा नदी ऐसे निकलती है और सोन नदी ऐसे चली जाती है। यानी यहां से नर्मदा नदी निकल आई, कहते नहीं ये आपका सतपुड़ा है, सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण में तापी नदी है। ठीक है, तो इसे सतपुड़ा को एक ब्लैक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये अमरकंटक चोटी से निकलती है, और ये कहाँ पे मिलती है? पटना के पास, यानी पटना बिहार की राजधानी पटना है, पटना के पास गंगा से सीधे जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां रिहंद है और उत्तरी कोल है, और भी छोटी नदियां हैं 1-2, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रिहंद है। रिहंद पूछी जा सकती है कि पटना की जो है सोन नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी या सोन नदी की सहायक नदी आपकी कौन सी है, तो आप बोल देंगे रिहंद नदी है। बाकी बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, तो इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है।